दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुमिरन सुख में करे, दुख काहे को होय। कबीरा दुख काहे को होय। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मैं मनोज मैथ की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं कुछ इस तरह के क्वेश्चन जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते हैं और आपके कंपटीशन वाले पेपर में भी आते हैं। तो इस तरह से हम इसको शुरू करते हैं और देखते हैं और कैसे इसको डीप में सॉल्व करना है, कैसे इसे शॉर्टकट में सॉल्व करना है, दोनों तरीका देखते हैं। पहले हम देखते हैं मेन स्ट्रक्चर। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, ये हमारा पहला क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो हमारा ये लाइन बनेगा एलसीएम का √5 माइनस √3, ठीक। फिर आपका गुणे का सिंबल हो जाएगा, या फिर इसको इस तरह कर लीजिए और ये हो जाएगा आपका √5 प्लस √3। ये आप हटा दीजिए, ये सिंपल रहेगा। ये आपका एलसीएम हो गया। फिर हम इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, एलसीएम लेंगे तो देखिए, तो ये हो जाएगा 5 अंडर में प्लस √3 इंटू ये इसके साथ जाएगा तो √5 प्लस √3। फिर माइनस सिंबल लगा देंगे। फिर आपका √5 माइनस √3। फिर हम √5 माइनस √3। अब हम क्या करेंगे, इतना प्रोसेस करने के बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। आप जब देखेंगे हमारा फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, हम इसको लिख सकते हैं एक क्वेश्चन में a प्लस बी और दूसरे क्वेश्चन में भी a प्लस बी, ठीक। तो हम इसको अब देखेंगे और इसी तरह से हम a माइनस बी को भी लिख सकते हैं। एक क्वेश्चन में a माइनस बी, एक क्वेश्चन में a माइनस बी। ठीक, और ये हमारा फार्मूला हो जाएगा एक स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक क्वेश्चन में a माइनस बी और एक क्वेश्चन में a प्लस बी। ये तीन फार्मूले पे आपका पहला फार्मूला, दूसरा फार्मूला और तीसरा फार्मूला, इन तीन फार्मूले पे आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। टोटली जो क्वेश्चन सॉल्व होगा इन्हीं तीनों फार्मूले पर सॉल्व होगा और इन्हीं तीनों फार्मूले पे ही ये पूरा चैप्टर सिमट के रह जाएगा। तो इस तीनों फार्मूले को आपको याद नहीं करना। मैंने कई बार बताया है कि मनोज की क्लास, मनोज की लाइव में आपको कोई भी चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इतना इसका कम प्रिपरेशन करवा दूंगा, आपके दिमाग में ऑटोमेटिक को सेट हो जाएगा। क्वेश्चन देखते ही आपको ऑटोमेटिकली इसको सॉल्व करने का कार्यक्रम करना है। सिर्फ आप लिखेंगे, बार बार आप फार्मूले को लिखेंगे तो ऑटोमेटिक ये आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। आइए हम देखते हैं, ये तीनों फार्मूला आपका है, इसी तीनों फार्मूले पे ये यूज होगा। अब हम देखेंगे पहला जो फार्मूला लिखा था उसके हिसाब से ये हो गया आपका √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर, माइनस का सिंबल है, ये हो गया √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर। अब ये आपका हो गया। अब डिवाइडेड कर दीजिए, ये आपका हो गया 5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। ये दो क्राइटेरिया मेंटेन हो गए, ठीक। अब आगे क्या प्रोसेस करना है, अब इसको तोड़िए। 5 प्लस 3 ये आपका प्लस 2 √5 3 15 माइनस, आप इसको तोड़ दीजिए, यहाँ कोष्टक में ही रहने दीजिए। 5
प्लस 3 माइनस 2√15, ठीक। डिवाइडेड बाई कर दीजिए 5 माइनस 2। इसको हम तोड़ेंगे तो आपको तोड़ने के अकॉर्डिंग ये बन जाएगा फार्मूला। तो ये फार्मूले के हिसाब से जब एक क्वेश्चन में a माइनस बी है, एक क्वेश्चन में a प्लस बी है, तो आपका फार्मूला हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के हिसाब से, यानी 5 माइनस 3। अब सिंपल क्वेश्चन आपका हो गया ये 5 प्लस 3 प्लस 2√15 माइनस 5 और माइनस 3, माइनस को हम तोड़ रहे हैं, और माइनस माइनस प्लस 2√15 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 2 यानी 5 माइनस 3 यानी कि 2, 5 माइनस 3 यानी कि 2। अब आगे आप देखते हैं, सॉल्व करते हैं हम बहुत इजी, बहुत सिंपल वे में, इस तरह से। अब देखिए ये 5 से 5 कट गया, 3 से 3 कट गया। अब ये हो गया आपका आंसर 2 और 2 हो गया 4√15 डिवाइडेड बाई 2, 5 में से 3 जा 2। अब आपने इसको काट लिया और क्वेश्चन हो गया 2 दूना के 4 यानी 2√15। ये आपका हो गया आंसर, ये आपको आंसर मिल गया। इतना सारा, इतना लंबा प्रोसेस आपने इसको किया, तब आपको ये, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, किसी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हुए हैं, तो आपको 1 नंबर दिला पाएगा। इतना लंबा प्रोसेस करिए। बट इसी का एक बहुत छोटा सा सिंपल सा शॉर्टकट ट्रिक है, जिसको आपको करने से 1 मिनट में 3 से 4 सेकंड में आपको उत्तर मिल जाए। कुछ नहीं करना है, इसको आपने देख लिया, ऐसा क्वेश्चन आया, इसको आपने देख लिया कि आपका प्लस माइनस के कॉम्बिनेशन पे डिपेंड है, दोनों के बीच का अंतर जो है, ठीक, दोनों के बीच का अंतर जो है 2 है, ठीक। उसके बाद आपका सबसे बड़ी चीज विषम संख्या है। अब ये सारा स्ट्रक्चर आपने मिला लिया, स्ट्रक्चर मिलाने के साथ ही जैसे आपने मिलाया, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ लिखना है 4 और लगाना है अंडर रूट, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। 5 तियां 15, 5 तियां 15 बटे में लगा देना है, इन दोनों का अंतर कर देना है। 5 और 3 का अंतर कितना हो गया 2, 2 दूना 4, 2√15। कितना सेकेंड लगा आंसर लाने में 2 सेकेंड। दोस्तों मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपको सिर्फ 2 सेकेंड लगेगा इसको सॉल्व करने में। सिर्फ आप 2 सेकेंड में ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। सिर्फ आप ये 5 वीडियो मेरे देख लीजिए, आपके दिमाग में ये ट्रिक सेट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको बहुत इजी इसका रिजोल्यूशन है, जिसे आपको करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसी में देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेम ट्रिक इसमें हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। बट इसको पहले हम सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद ट्रिक इसमें अप्लाई करेंगे। पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे। 7 है, अंडर रूट में प्लस अंडर रूट 3 है, डिवाइडेड बाई है अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 3, फिर है अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 3, ठीक। अब इसको आगे हम प्रोसेस करते हैं सेम ट्रिक से। फार्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस
बी का होल स्क्वायर एंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले पे हम इसको सॉल्व करेंगे। फार्मूला पता है। अब हम क्या करेंगे, ये √7 हो गया प्लस √3, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस √3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल। इसमें इसको सॉल्व करते हैं। 7 प्लस 2 √7 21 मल्टीप्लाई कर लीजिए, माइनस का सिंबल है 7 माइनस 2 √21 डिवाइडेड बाई में कर लीजिए 7 में। पहले हम इस ब्रैकेट को तोड़ेंगे, 7 प्लस 3 प्लस 2 √21 माइनस 7 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 7 माइनस 3 में से 7 माइनस 3। अब इसको काट लीजिए आप, सेम प्रोसेस जैसे मैंने बताया था। 4 √21 हो गया डिवाइडेड बाई में आपका 4 बच गया, 4 से 4 कट गया, रिजल्ट आ गया 21। यही क्वेश्चन हम 1 सेकेंड में सॉल्व करेंगे। कैसे, आइए देखते हैं। 1 सेकेंड में सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं करना, यहाँ सिंबल लगाया, कुछ नहीं करना, 4 लिखना है और 7 त्रिके 21 हो गया डिवाइडेड बाई में आप दोनों का गैप 7 और 3 का गैप 4 हो गया, 4 से 4 कट गया, √21 आपका आंसर आ गया। 1 सेकेंड में यही क्वेश्चन 5 मिनट में, 3 मिनट में, और यही क्वेश्चन 1 सेकेंड में आपने सॉल्व कर लिया। तो कितना इजी है, कितना अच्छे से आप सॉल्व कर रहे हैं, इसको देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, हम इसको भी सॉल्व करते हैं। एक एक क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ साथ हम आगे बढ़ेंगे, आगे प्रोसेस करेंगे, हम उसका शॉर्टकट ट्रिक भी देखेंगे। एक ही प्रोसेस पे मैं टोटल 5-6 क्वेश्चन लाऊंगा और उस 5-6 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, तो एक प्रैक्टिस बन जाएगा। आइए देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, √11 प्लस √3 डिवाइडेड बाई √11 माइनस √3 माइनस √11 माइनस √3 डिवाइडेड बाई √11 प्लस √3। अब आगे हम प्रोसेस करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फार्मूले को यूज करेंगे और इसे यूज करके हम कंप्लीट करेंगे। हमारा √11 प्लस √3 का होल स्क्वायर माइनस √11 प्लस √3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 11 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। आगे प्रोसेस करेंगे, सेम क्राइटेरिया। √11 यानी हम इसको ब्रेक करेंगे इस फार्मूले पे। अब सभी को फार्मूला पता है, लेकिन मैं लिख भी देता हूँ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एक क्वेश्चन में a माइनस बी, एक क्वेश्चन में a प्लस बी। ठीक, ये आपका फार्मूला हो गया। अब इस फार्मूले को यूज करना है। 11 हो गया प्लस 3 हो गया प्लस 2 √11 × 33
माइनस का सिंबल 11 3 और माइनस √33 डिवाइडेड बाई 11 में से 3 जा। ठीक, आगे प्रोसेस करेंगे। 11 + 3 + 2 √33 माइनस 11 माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 33। अब आपका ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। अब आप डिवाइडेड बाई में आपका 11 में से 3 जा 8। अब आप आगे प्रोसेस करेंगे। 2 2 4 √33 डिवाइडेड बाई 8, 4 दूना 8 यानी √33/2 आपका आंसर हो गया। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं बहुत इजी वे में, सिंपल वे में, और ये आपका हो गया मतलब कि डीप में। अब इसका शॉर्टकट ट्रिक जो मैंने बताया था, हर वीडियो में मैं शॉर्टकट ट्रिक आपको बताता, हर एक क्वेश्चन सॉल्व करूंगा उसमें आपको शॉर्टकट ट्रिक मैं इजी तरीके से बता दूंगा ताकि आपको भी समझ में आएगा। अब इसका शॉर्टकट ट्रिक है, कुछ नहीं करना, आपको पहले लिख लेना है 4 √ का सिंबल खींच लेना है, 11 × 33 इन दोनों का गुणा डिवाइडेड बाय दोनों का गैप, 11 में से 3 जा 8, 4 दूना 8 यानी √33/2। ये हो गया आपका आंसर। ठीक, बहुत इजी है, आसान है, सिंपल वे में आपको सॉल्व करना है। डीप में जाएंगे, कैलकुलेशन करना है, करनी से परेशान है, रूट से परेशान है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। रूट का क्वेश्चन बहुत इजी होता है, बस ये टेढ़ा मेढ़ा ऐसे देखने से लोग समझते हैं ये गड़बड़ है, ऐसा नहीं है। ये टेढ़ा मेढ़ा उसका नाम है भाई, तो टेढ़ा मेढ़ा काम है, इन टेढ़ा मेढ़ा नहीं है। क्वेश्चन बहुत इजी होता है, आपको बस समझने का चक्कर है। नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। अब नेक्स्ट इसी में है आपका 13, कुछ करना नहीं, यहाँ 13 कर देना है, यहाँ 13 कर देना है, यहाँ 13 कर देना है, यहाँ 13 कर देना। सेम प्रोसेस, सेम क्राइटेरिया। √13 प्लस √13 का होल स्क्वायर माइनस √313 माइनस √3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई √13 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। अब आगे प्रोसेस करना है। √13 स्क्वायर यानी कि अब इसको तोड़ दीजिए, 13 + 3 + 2 √13 × 39 माइनस 13 + 3 माइनस 39 2 √39। अब फिर इसको 13 और 3 का गैप कितना होगा, 13 माइनस 3 का गैप, 13 + 3 + 2 √39 माइनस 13 माइनस 3 माइनस माइनस आपका प्लस 2 √39 डिवाइडेड बाई 13 में से 3 जा आपका 10। ठीक, काट दीजिए, 2 2 4 √39/10, 2 दूना 4, 2 5 10 यानी 2 √39 डिवाइडेड बाई 5। ये आपका आंसर हो गया। अब आपको नेक्स्ट प्रोसेस करना है, जो सिंपल मैंने ट्रिक बताया था उस ट्रिक के अकॉर्डिंग आपको इसको सॉल्व करना है। कैसे, आइए देखते हैं। 2 आपको सबसे पहले क्या लिखना, 4 लिख लेना, √ बना लेना, फिर 13 और 3 का गुणा 3 39 डिवाइडेड बाई 13 और 3 का गैप 10, 2 दूना 4, 2 5 10 यानी
2√39/5 ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर, आपको इसी तरीके का यूज करना है। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हैं तो इसका यूज करना है, अगर आप कोई डीप में क्वेश्चन लगा रहे हैं तो इसको यूज करना है। ठीक है, चैनल को मेरे लाइक कीजिए जाता है, और इंस्टा पे देख रहे हैं, फेसबुक पे देख रहे हैं, और ये 2 क्वेश्चन आपके लिए है उपहार में। कमेंट